हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। कोई भी एग्जामिनेशन या एंट्रेंस की प्रिपरेशन में PYQs आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले। सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना जितना ज़रूरी होता है, PYQs सॉल्व करना उतना ही ज़रूरी होता है। इससे आपको एक आइडिया मिलता है किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, सिलेबस के किस यूनिट पे फोकस करना चाहिए। इसलिए मैं 2015 से लेकर 2020 तक UGC नेट JRF सोशियोलॉजी के सारे PYQs डिस्कस करूँगी। इस पार्ट में 20 क्वेश्चंस होंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। होप यू विल लाइक इट, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So the first question is, the concept of positivism was coined by which one of the following? The options are A. Karl Marx, B. C.H. Cooley, C. Auguste Comte, D. Emile Durkheim। तो पहले आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी होगी कि क्वेश्चन में कीवर्ड्स कौन से हैं। तो इस क्वेश्चन के कीवर्ड जो हैं वो है पॉजिटिविज़म। तो आपको पॉजिटिविज़म जो कीवर्ड है उससे ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें लिंक करना होगा। तो पॉजिटिविज़म की बात करी है, सबको पता है, ऑगस्ट कॉम्टे जो थे उन्होंने पॉजिटिविज़म की बात करी थी। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑगस्ट कॉम्टे। देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में क्या है। मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजी इंक्लूड A. Ideal method, B. Comparative method, C. Statistical method, D. All the above। तो सोशियोलॉजी में कौन कौन से मेथड यूज़ करे जाते हैं? तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जितने भी मेथड हैं सारे यूज़ करे जाते हैं। द राइट आंसर विल बी द ऑल द एबव। मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी इज, ऑप्शंस आर A. ट्रेड यूनियन, B. वर्ना, C. अ पॉलिटिकल पार्टी, D. ट्राइबल ग्रुप। पहले तो आपको कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स याद करने होंगे। कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जैसे कि ग्रुप ऑफ पीपल एक पर्टिकुलर टेरिटोरी में रहते होंगे और उनमें वी फीलिंग होगी। तो इसमें से आप ऑप्शंस में देख लीजिए। ट्रेड यूनियन, इसका शायद कोई पर्टिकुलर टेरिटरी नहीं होता, वरना कभी नहीं होता, पॉलिटिकल पार्टी कभी नहीं होता। तो यहाँ पे मैच कर जाता है आपका डी, ट्राइबल ग्रुप से। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, ट्राइबल ग्रुप। द फोर्थ क्वेश्चन आस्किंग यू अबाउट which one is an example of social institution? A. caste, B. family, C. marriage, D. all the above। So we all knew that family and marriage are the social institution। कास्ट के लिए शायद आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है, लेकिन अगर फैमिली और मैरिज इंक्लूडेड है तो यहाँ पे राइट आंसर इज़ ऑल दी एबव। ओके, सो मूविंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन। द बुक सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ वॉज रिटन बाय। तो आपको बुक्स के नाम और उसके ऑथर्स के नाम याद करने होंगे। बहुत सारे बुक्स होंगे जो आपको याद करने होंगे। उनमें से द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू ये बुक किसने लिखी है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा राधा कमल मुखर्जी। सो द राइट आंसर विल बी राधा कमल मुखर्जी। एंड द सिक्स्थ क्वेश्चन is, who among the following defined social structure as abstraction from the concrete population and its behavior, the pattern of network or system of relationship obtaining between actors in their capacity of playing roles relative to one another। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि जो सोशल स्ट्रक्चर है, किसने बोला है कि सोशल स्ट्रक्चर एक नेटवर्क और सिस्टम है जो कि इसके एक्टर और उनकी कैपेसिटी ऑफ प्लेइंग रोल्स इनके बीच में रिलेशनशिप ऑब्टेन करता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो SF नैडल हो जाएगा। SF नैडल विल बी द राइट आंसर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु सेड दैट सोशल चेंज वॉज द रिजल्ट ऑफ नेचुरल प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन? तो यहाँ पे आपको कीवर्ड ढूंढना है। कीवर्ड यहाँ पे है सोशल चेंज। तो यहाँ पे आपको देखना है सोशल चेंज के बारे में किसने बात करी है। तो ऑलमोस्ट जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, डार्विन, स्पेंसर, मैक्स, हेगल, सब ने सोशल चेंज के बारे में बात करी है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि
सोशल चेंज जो है वो किस नेचुरल प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन का रिजल्ट है। तो यहाँ पे एडेप्टेशन के बारे में बात करी है हर्बर्ट स्पेंसर। सो द राइट आंसर विल बी द हर्बर्ट स्पेंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द आइटम्स इन लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट भी यही होता है। यहाँ पे आपको बस कि एक का आंसर अगर मालूम होगा या फिर दो के भी आंसर मालूम होंगे तो आपको राइट आंसर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ बुक्स के नाम दिए हैं और साथ में उनके ऑथर्स के नाम भी दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पे लिस्ट 1 के साथ लिस्ट 2 मैच करना है। तो देख लेते हैं यहाँ पे बुक्स के नाम क्या क्या है। वाइट कॉलर, द अमेरिका मिडल क्लासेस। बी में आ जाता है द रूलिंग क्लास। सी है सोशल स्ट्रक्चर। डी सोशल स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लान्ड सिटी। लिस्ट 2 के अंडर ऑथर्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे पहले आई नंबर पे है G.P. मर्डॉक या जॉर्ज पीटर मर्डॉक। डबल आई पे है विक्टर एस डिसूजा। थर्ड आई पे G. मॉस्का। IV पे है C.W. मिल्स। तो यहाँ पे सोशल जो सबसे ईजीएस्ट बुक यहाँ पे याद रखने के लिए होगा वो है सोशल स्ट्रक्चर, जो सबको याद होगा। सोशल स्ट्रक्चर जो बुक है G.P. मर्डॉक ने लिखी थी। तो पहले हम ये जो ट्रिक है उससे पहले देख लेते हैं। सबके आंसर पता होना ज़रूरी नहीं होता है, सिर्फ एक या दो के आंसर भी आपको अगर पता है तो आप राइट आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो CI, तो देखते हैं ऑप्शंस में CI कहाँ पे है। तो देख लीजिए CI, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर B में है CI, तो राइट आंसर जो है वो B हो जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं B के अंडर में क्या आ जाता है। ए है वाइट कॉलर द अमेरिका मिडिल क्लासेस। इस बुक को लिखा है आंसर के मुताबिक C.W. मिल्स ने। द रूलिंग क्लास बुक लिखा है G. मॉस्का ने। और सोशल स्ट्रक्चर तो G.P. मर्डॉक ने लिखा है। और D. सोशल स्ट्रक्चर ऑफ प्लान्ड सिटी विक्टर एस डिसूजा ने लिखा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाता है मैच द आइटम्स, वैसे ही 8 की तरह। तो यहाँ पे लिस्ट 1 में कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हैं और लिस्ट 2 में उनके ऑथर के नाम दिए हैं। तो आपको यहाँ से मैच कराना है। तो कॉन्सेप्ट्स में पहले ऑप्शन ए में आ जाता है मिलिटेंट एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी, लिटिल कम्युनिटी, मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, जेमिन्स क्राफ्ट एंड जेसल क्राफ्ट। तो आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे इजीएस्ट जो है मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। तो मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की बात की है डरखाइम। तो जैसे कि मैंने बोला था, अगर आपको एक के भी आंसर मालूम है तो आप उससे पूरा का पूरा जो सही आंसर है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन C हो जाएगा IV। देखते हैं ऑप्शन में ऑप्शन C IV किस में है। तो ऑप्शन C IV जो है वो ऑप्शन नंबर C में ही है। तो आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर C हो जाता है। तब भी एक बार चेक कर लेते हैं कि इसमें सही है या नहीं है। तो A का आंसर हो जाएगा II। सो A का आंसर II। मिलिटेंट और इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात हर्बर्ट स्पेंसर ने की है। लिटिल कम्युनिटी की बात रॉबर्ट रेडफील्ड ने की है। मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की बात डरखाइम ने की है। जेमिन्स क्राफ्ट और जेसल क्राफ्ट की बात टॉनिस ने की है। सो द राइट आंसर विल बी द C। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। तो सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ एक बुक है, ये किसने ऑथर्ड किया है। तो यहाँ पे इकोनॉमी की बात तो वेबर ने करी थी, लेकिन सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमी लाइफ की बुक वेबर ने नहीं लिखी है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो स्मेल्सर हो जाएगा। सो द राइट आंसर विल बी द स्मेल्सर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉग्नेट्स मीन्स किन्स थ्रू। सो कॉग्नेट्स मीन्स किन्स थ्रू, ये जो है ये बोलता है कॉग्नेट जो है वो कौन से किन से आता है। तो ऑप्शन है यहाँ पे फीमेल लाइन, B है मेल लाइन, C है बोथ A एंड B, D है नन ऑफ दी अबव। सो आपका 11 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा, द आंसर विल बी C बोथ A एंड B, क्योंकि कॉग्नेट जो है वो बोथ फीमेल लाइन और मेल लाइन से आता है। तो
The next question asking you about who regarded the state as a committee for managing the common affairs of the whole bourgeois. तो पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे कीवर्ड ढूंढना है. यहाँ पे पूछ रहा है कि किसने बोला है स्टेट को एक कमिटी जो कि मैनेज करता है कॉमन अफेयर किसका, बुर्जुआ लोगों का. बुर्जुआ का कॉमन अफेयर मैनेज करता है स्टेट. ये स्टेटमेंट किसने दी है, किसने ये बात बोली है? तो बुर्जुआ की बात हमेशा कार्ल मार्क्स करते हैं. सो द राइट आंसर विल बी कार्ल मार्क्स. The next question asking you about a biological being is transformed into a sociological being with the help of the following. तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है. बायोलॉजिकल बीइंग सोशल बीइंग पे जब कन्वर्ट हो जाता है या ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो उस चीज़ को सोशलाइजेशन बोला जाता है. ये जो रीसोशलाइजेशन, डीसोशलाइजेशन, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, उसके मीनिंग ये नहीं है, इसके मीनिंग कुछ और है. सो द सोशलाइजेशन विल बी द राइट आंसर. Moving to the next question, which of the following is not an agency of socialization? तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है not an agency. So फैमिली, पीयर ग्रुप, पुलिस, स्कूल. तो फैमिली, पीयर ग्रुप, स्कूल ये सब एजेंसी है सोशलाइजेशन के. बट पुलिस जो है वो एक एजेंसी नहीं है. तो यहाँ पे द राइट आंसर विल बी द पुलिस. ओके. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन is asking you about socialization process is more effective if the agent's behavior is based on understanding, based on sympathy, based on feeling, all the above. तो क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछ रहा है सोशलाइजेशन प्रोसेस ज़्यादा इफेक्टिव कब होता है, जब एजेंट का बिहेवियर अंडरस्टैंडिंग पे बेस होता है या सिंपैथी पे बेस होता है या फीलिंग पे या फिर ऑल दी एबव. सो सोशलाइजेशन प्रोसेस इन तीनों चीज़ पे बेस्ड होता है. सो द राइट आंसर विल बी ऑल दी एबव. और यहाँ पे आप देख सकते हैं सोशलाइजेशन के ऊपर तीन क्वेश्चन हैं. तो आप सोशलाइजेशन को अच्छे से प्रिपेयर करें, इसके सारे थियरीज, इसके टाइप्स, इसके एजेंसी अच्छे से पढ़ें. इस पे हर साल क्वेश्चंस आते हैं. सोशलाइजेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द UGC नेट एंड JRF. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following who says that social stratification is functional necessity of society? तो कौन यहाँ पे बोलते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सोसाइटी की एक फंक्शनल नेसेसिटी है? तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बात यहाँ पे करी है के डेविस या किंसले डेविस. तो आपके राइट आंसर जो है वो किंसले डेविस हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कास्ट बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन इज अस्क्राइब्ड, अचीव्ड, ओपन, नीदर ओपन और क्लोज्ड. सो कास्ट बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन किस पे बेस्ड है? तो अचीव्ड कभी भी नहीं होगा क्योंकि अचीव्ड जो क्लास और स्टेटस पे आ जाता है. ओपन, नीदर ओपन और क्लोज्ड भी नहीं होगा. सो द राइट आंसर विल बी अस्क्राइब्ड. कास्ट जो है वो अस्क्राइब्ड होती है, वो जन्मगत होती है. अब जब भी हम पैदा होते हैं तब से ही हमारी कास्ट डिसाइड हो जाती है, इसको चेंज नहीं करी जा सकती. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, अस्क्राइब्ड. कास्ट इज अस्क्राइब्ड. ओके. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ संस्कृताइजेशन इज द संस्कृताइजेशन के जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो यहाँ पे क्या है? ऑप्शंस देख लीजिए. स्ट्रक्चरल चेंज इन कास्ट सिस्टम, कल्चरल मोबिलिटी ऑफ ए कास्ट, चेंज इन कास्ट आइडियोलॉजी, चेंज इन रिलीजियस सिस्टम. सो स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होता है कास्ट सिस्टम में, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ए नहीं होगा. ऑप्शन नंबर सी, चेंज इन कास्ट आइडियोलॉजी. कास्ट आइडियोलॉजी में कोई चेंज नहीं आती है. तो कहाँ चेंज आती है? कास्ट की मोबिलिटी, कल्चरल मोबिलिटी में चेंज आती है. सो द राइट आंसर विल बी द कल्चरल मोबिलिटी. और रिलीजियस की तो बात करी ही नहीं गई है. सो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ संस्कृताइजेशन इज कल्चरल मोबिलिटी ऑफ अ कास्ट. राइट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर बी, कल्चरल मोबिलिटी ऑफ अ कास्ट. So the next question asking you about which model of change suggests that change occurs through conflict and resolution. तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा मॉडल ऑफ चेंज आपको सजेस्ट कर रहा है कि चेंज कन्फ्लिक्ट और रिजोल्यूशन के द्वारा आती है. तो आप यहाँ पे कीवर्ड जो है वो कन्फ्लिक्ट और रिजोल्यूशन है.
सो यहाँ पे पहला आंसर जो हो जाता है वो है इवोल्यूशनल। इवोल्यूशन में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं आती, ये इवॉल्व होता है, जो खुद से होता है, इवॉल्व होती है, उसको इवोल्यूशनल बोला जाता है। तो यहाँ पे कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं आती है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। सी साइक्लिकल। साइक्लिकल चेंज जो होता है एक प्रोसेस होती है जहाँ पे एक चेंज होने के बाद फिर से आके हम लोग वहीं पे रह जाते हैं। और प्रोग्रेसिव जो होती है वो बस प्रोग्रेस करती है, यहाँ पे भी कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होता। सो द राइट आंसर विल बी डायलेक्टिकल। डायलेक्टिकल एक मैक्सियन प्रोसेस है जो कि कॉन्फ्लिक्ट और अपोजिंग फोर्सेस के द्वारा चेंज होती है। सो द राइट आंसर विल बी डायलेक्टिक। So the next question is who is odd one among following social thinkers of social change। तो यहाँ पे ये जो चारों थिंकर्स हैं वो सब सोशल चेंज के थिंकर्स हैं, तो लेकिन पूछ रहा है कि कौन से ऑड वन है इनमें से। तो देख लेते हैं, ऑगस्ट कॉम्टे, मार्क्स और सेंट साइमन, इन लोगों ने जो सोशल चेंज की बात करी है वो अलग दिशा में करी है, लेकिन सिर्फ जूलियन स्टीवर्ट जो थे उन्होंने मल्टीलीनियर सोशल चेंज की बात करी है। तो इसलिए जूलियन स्टीवर्ट राइट आंसर हो जाएगा, जो इन लोगों में से अलग करता है इनको। सो द राइट आंसर विल बी जूलियन स्टीवर्ट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आई विल अपलोड द नेक्स्ट पार्ट वेरी सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।